प्यारे बच्चों, आज जो अपन पढ़ेंगे वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। देखो, कल मैंने बताया था मैटर जो आपको दिख रहा है इस यूनिवर्स में, जो भी कुछ दिख रहा है जिसका मास हो, जो कोई स्पेस को ऑक्यूपाई करे, वो सारे मैटर है। जैसे ये चौक का पीस है, ये भी मैटर है, पेन भी मैटर है, टेबल, कुर्सी, फ़ोन, सारे मैटर है, ब्लैक बोर्ड, सारे मैटर। तो इससे आगे अपन पढ़ेंगे, ये अलग अलग फॉर्म में मिलते हैं, यानी इसकी अलग अलग स्टेट्स हैं। जैसे सॉलिड स्टेट, मेनली 3 स्टेज मिलती है किसी भी मटेरियल की, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। पर जो अभी जो लेटेस्ट बुक आ रही है उसमें मैटर की 5 स्टेज को भी बता रखा है, सॉलिड, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट और फिर प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये 2 और है, प्लाज्मा स्टेट और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये 2 स्टेट और भी मिलती है। प्लाज्मा जैसे ट्यूबलाइट में मिलता है, प्लाज्मा स्टेट होती है, और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट ये जो बिल्कुल आयनोस्फीयर में जो रिएक्शन होती है वहाँ पे ये वाला ज़्यादा मिलता है, पीस। अब सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट। देखो, सॉलिड का दिमाग में जैसे ही सॉलिड स्टेट बोले तो दिमाग में आ जाना चाहिए कोई भी जिसका प्रॉपर जो उनके जो पार्टिकल्स हैं उसका प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, यानी बिल्कुल वेल डेवलप। जैसे मकान बनाते तो जो ब्रिक्स होती है, जो भवन बनाते जो ब्रिक्स होती है, देखो कैसे प्रॉपर अरेंजमेंट में होता है, बिल्कुल एक के ऊपर एक। उसी तरह से जो पार्टिकल्स होते हैं उसका एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है। यानी जैसे ये मैंने एक डायग्राम बनाया, ये पार्टिकल्स है, देखो कैसे वेल डेवलप अरेंज है, उसको कहते हैं सॉलिड। यानी बिल्कुल इनके बीच में बिल्कुल सटे हुए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो भी क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तभी आपस में जुड़े हुए हैं। देखो इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है सॉलिड स्टेट की। शेप, इसका डेफिनेट शेप होता है, शेप बिल्कुल डेफिनेट, वॉल्यूम भी डेफिनेट होगा, डेंसिटी ज़्यादा होती है, मोर होती है डेंसिटी, कंप्रेसिबिलिटी, यानी आप उसको अगर दबाओगे तो सॉलिड, जैसे ईंट को ही दबा दो तो नेग्जिबल ही होगी, दबेगी नहीं, यानी नेग्जिबल बहुत कम मात्रा में, ठीक है। फिर लिखा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी उनके जो पार्टिकल्स हैं उनका फोर्स कैसे, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, तो सीधी सी बात है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तभी तो आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। और डिफ्यूजन पावर, अब डिफ्यूजन पावर यानी ये बिल्कुल डिफ्यूज धीरे बहुत होती ही नहीं है, तो बिल्कुल लेस, ठीक है। ये अपन ने पढ़ लिया सॉलिड। अब चलते हैं अपन लिक्विड स्टेट की बात। लिक्विड स्टेट का दिमाग में आते ही लिक्विड, जल को ही देखिए, जल क्या है, लिक्विड स्टेट। तो देखो वॉल्यूम क्या है उसका, डेफिनेट है, और शेप नॉट डेफिनेट। अब देखो अगर मैंने जल को प्लास्टिक की बोतल में डाला तो उसका शेप कैसा हो गया, प्लास्टिक की बोतल जैसा। अगर मैं उसको भगोले में डालूं तो उसके जैसा शेप हो जाएगा, अगर मैं बाल्टी में रखूं तो उसके जैसा शेप हो जाएगा, यानी उसका शेप क्या है, नॉट डेफिनेट, यानी डेफिनेट नहीं है। फिर डेंसिटी जो होती है इसकी लिक्विड की वो ज़्यादा होती है इसके कंपेरिजन में गैस के, पर सॉलिड के कंपेरिजन सॉलिड की तुलना में कम होती है। फिर कॉम्प्रेसिबिलिटी, यहाँ पे क्या बताया था मैंने, बिल्कुल न के बराबर, मतलब इससे थोड़ी ज़्यादा होगी, यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं है, यहाँ थोड़ी ज़्यादा होगी। फिर लिखा मैंने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लिक्विड में वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कैसा होता है, वीक, क्योंकि यहाँ बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ जो पार्टिकल है वो बिल्कुल अच्छी तरह से बंधे हुए हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स के द्वारा, यहाँ पे वीक है। डिफ्यूजन पावर है वो लिक्विड की ज़्यादा होती है सॉलिड की कंपेरिजन में, और लिक्विड से भी ज़्यादा किसकी हो जाएगी, गैसेस की। गैस जल्दी डिफ्यूज हो जाती है, जैसे स्प्रे करते हैं अपन तो जल्दी डिफ्यूज हो जाती है, सब जगह फैल जाती है, यानी डिफ्यूजन पावर गैस की सबसे ज़्यादा होगी, फिर लिक्विड की होगी, फिर सॉलिड की होगी। अगर इन दोनों की बात करें तो लिक्विड की ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू सॉलिड। फिर क्या लिखा है, लिक्विड कैन फ्लो, हाँ कहीं भी फैला दो, एंड कैन बी पोर्ड इन एंड स्प्रेड, कहीं भी उसको उड़ेल दो, स्प्रेड कर दो, फैला सकते हैं, ये लिक्विड की स्टेट होती है। फिर तीसरी स्टेट है गैसियस स्टेट। अब देखो इसमें क्या बताया था मैंने, ये आपको पॉइंट याद रखना है, शेप, साइज,
और वॉल्यूम, ये देखो अब शेप और साइज में क्या है, यहाँ डेफिनेट है, यहाँ वॉल्यूम भी डेफिनेट है, यहाँ पे शेप इनडेफिनेट है और वॉल्यूम डेफिनेट, यहाँ दोनों ही नहीं है। देखो नाइदर फिक्स शेप और नॉर फिक्स वॉल्यूम। कॉम्प्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, बिल्कुल कॉम्प्रेस, जैसे आपने देखा होगा एलपीजी घर पे जो गैस के सिलेंडर है वो क्या है, गैस है, और देखो लिक्विड स्टेट में होती है, कभी थोड़ा गैस रह जाता है, कहते हैं अब तो 10 दिन का रहा है, फिर आप उसको हिलाना तो आपको ऐसे लगेगा जैसे अंदर कोई लिक्विड भरा है, यानी जो गैस है वो लिक्विफाई कर रखा है, यानी कॉम्प्रेसिबिलिटी, कॉम्प्रेस किया होगा तभी तो लिक्विड स्टेट में है। किसी भी गैस को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो उसके दो मेथड है, आप उसका प्रेशर ज़्यादा कर दो, टेम्परेचर कम कर दो, तो वो जो लिक्विड है, जो गैसियस स्टेट वो इसमें लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इसमें कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या है, पावर सबसे ज़्यादा है बिल्कुल, और फोर्स ऑफ एट्रैक्शन मिनिमम है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स है बहुत दूर दूर है, तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन मिनिमम ही होगा। यहाँ बिल्कुल सटे हुए, यहाँ इससे थोड़ा कम है, यहाँ तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा दूर दूर है, और पार्टिकल मूव्स रैंडमली, किसी भी ओरिएंटेशन में मूव कर सकते हैं, जरूरी नहीं है किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं रैंडमली। और क्या लिखा है मैंने, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर कर दे, प्रेशर को बढ़ा दे और टेम्परेचर को कम कर दे तो गैस इजीली लिक्विफाइड, यानी गैस को आप लिक्विड कर सकते हो, जैसे एलपीजी और सीएनजी। सीएनजी का मतलब होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस और एलपीजी का मतलब होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, इससे आगे कल पढ़ेंगे।